ठीक है, तो चलो अगला टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब में इंपॉर्टेंट है, बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो। ठीक है, तो ये नहीं है कि केवल एक के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट। चलो अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट वास्तव में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो क्या होता है, ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो क्या होते हैं, अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, अभी मत ढूंढो, अभी पढ़ लो इधर, तो उसके बाद अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग लेते हैं HCl ले लेते हैं, तो HCl क्या होता है, वाटर में डालोगे तो H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसको बॉडी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके मेडिकल टर्म यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये किन किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहला है मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन का मतलब अगर क्या हो जाए, अगर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या बॉडी में बढ़ जाती है, तो क्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, एक होता है कैल्शियम आयन। क्या होता है, कैल्शियम आयन का नाम सुना होगा, बहुत खतरनाक आयन है। अगर ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, घट गई, तो तुम जो ये मसल का मूवमेंट होता है ये रुक जाएगा, या बहुत ज्यादा क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरी बात, जो नर्व का कंडक्शन होता है, इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होता है बॉडी में, एक नाम सुना होगा अगर याद हो, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, नहीं सुना कोई बात नहीं, आगे आगे धीरे धीरे हम लोग सुनेंगे। एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एक मिनट, इनका नाम सुना होगा, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन जो होता है, इनके बनने में भी कौन जिम्मेदार होता है, कैल्शियम आयन। और एसिटाइल कोलिन क्या काम करता है, नर्व की जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमें टच कोई कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक जाती है, इसको ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और इसके बनने में कौन जिम्मेदार होता है, कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन कम हो जाएगा तो ये कम मात्रा में बनेगा, इसका अमाउंट कम हो जाएगा, और इसका अमाउंट कम होगा तो क्या हो जाएगा, नर्व कंडक्शन जो हो रहा है बॉडी में, इंफॉर्मेशन की जो वो हो रही है, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब बात समझ में आ रही है ना, तो इसलिए आयंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए जिम्मेदार है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, हाँ, कौन कौन से, तो एग्जांपल में लिख लो, न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, लिखा है ना न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल मतलब जो ब्रेन से संबंधित होते हैं, उनमें दिक्कत आने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल। कार्डियो रिस्पायरेटरी, तो यहाँ कार्डियो मतलब हार्ट, कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो रिस्पायरेटरी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना, तो कार्डियो रिस्पायरेटरी भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट। ठीक है, और रिस्पायरेटरी मतलब रिस्पायरेशन। ठीक है, उसको फ्लाइट मोड पे लगा दो, फ्लाइट मोड पे। ठीक है, तो न्यूरो क्या लिखा है इधर, कार्डियो रिस्पायरेटरी। कार्डियो मतलब क्या होता है, हेड है, हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे सब चीज तुम्हारी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी जो समझे, रिस्पायरेटरी का मतलब क्या होता है, मतलब जो सांस लेने में, रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है, जरूरत होती है। ठीक है, अब दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के, कहीं कहीं तीन तरह के भी होते हैं। तो
तीन तरह के पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो एक का नाम होता है इंट्रासेलुलर। क्या होता है? इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। तो इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा? इनसाइड द सेल। हाँ, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर। और जो क्या होते हैं? हाँ, जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, सॉरी, चलो ठीक है, आउटसाइड द सेल पढ़ लेना, ठीक है। बोल रहे हैं ना, बोल दे रहे हैं, लिखने जो होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ऐसे आयन या इलेक्ट्रोलाइट जो कहां प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द सेल, ठीक है। और ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। और एक नाम आता है इंटरस्टिशियल। क्या नाम आता है? इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि मतलब बिटवीन टू सेल्स, ठीक है, बिटवीन टू सेल्स। मान लो दो सेल प्रेजेंट है और उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल, ठीक है। अब चलो इनको हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो अगला नाम क्या लिखते हैं? पहले इधर लिखते हैं इंट्रासेलुलर। क्या लिखते हैं? इंट्रासेलुलर। और दूसरा क्या लिखते हैं इधर? एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कितने होते हैं? 45 to 50% बॉडी वेट का होते हैं, ठीक है, ठीक है। जो हमारी बॉडी का वेट होता है उसका 45 to 50% क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर कितने प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, लगभग नहीं, हाँ वही जो बच रहा है बाकी 45। और इसमें दो में प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है क्या? इंटरस्टिशियल, और दूसरा क्या होता है? वैस्कुलर फ्लूइड। दूसरा क्या होता है? एक तो क्या होता है? इंटरस्टिशियल, अरे यार चलो बेटा दे रहे। एक क्या होता है? नहीं, देखो जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं उसमें दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल मतलब दो सेल के बीच में, ठीक है। और एक होते हैं वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब समझते हो ना? वैस्कुलर का मतलब होता है ऐसा फ्लूइड जो कहां प्रेजेंट होता है? बताओ। जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड जो आर्टरी और वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हाँ ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर टर्म यूज करते हैं उसके लिए। अब बात समझे? तो वैस्कुलर क्या है? वैस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। और वैस्कुलर फ्लूइड कितना होता है? बॉडी वेट का 4 to 5% है। और जो हमारा है इंटरस्टिशियल है वो कितना है? 12 to 15%। ये कितना है? 12 to 15%। अब बात समझ में आ गई? तो इस तरह से होता है, ठीक है। आगे चलें, समझ में आ रहा है ना कि पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट देख लिए कि उसकी जरूरत क्यों है हमारी बॉडी में, फिर वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है। एक तो इंट्रासेलुलर और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उससे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म का नाम सुन रहे हो, ये मान लो सेल है, ये क्या है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जितना मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। अब बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं स्क्रीन पे।
ठीक है, दिख रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा आ रहा है। एक मिनट रोक दें वीडियो, पॉज कर दें क्या? कर दो। चलो इधर ही पढ़ लो। ठीक है, क्या लिखा है? फंक्शंस ऑफ चलो हो गया। ठीक है, इधर देखो क्या लिखा है? फंक्शंस ऑफ ठीक है, एक बार तुम करिए सर। ठीक है, एक मिनट, चलो हो गया। चलो चले, देखो कैल्शियम क्या लिखा है? पहला फिजियोलॉजिकल आयन क्या है? कैल्शियम। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस, क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, ले लेते हैं। ठीक है, कोई नुकसान नहीं करेगा। क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जो बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है। एक मिनट, ब्लैक ही कर दे। चलो, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर कट गया है तो कुछ समय बाद ब्लड क्या होता है? बहना बंद हो जाता है। ठीक है, ब्लड होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और उसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है? कैल्शियम। ठीक है, कई सारे एंजाइम होते हैं जिनको कैल्शियम क्या करता है? एक्टिवेट करता है। कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस स्मूथ मसल्स, तुम्हें बताए हैं। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। हमने कहा था ना, कैल्शियम अगर कम हो जाए तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हार्ट है, ब्लड जो आर्टरी है, वेन्स है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इन कार्डियक, मतलब हार्ट के जो हार्ट में क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कंटिन्यूअस, हमारा हार्ट क्या होता है? पंप करता रहता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? कैल्शियम जिम्मेदार होता है। मतलब कई सारे आयन जिम्मेदार होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, और उसमें एक कैल्शियम भी होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? अब यहां पर आगे भी लिखा है, मसल्स एज वेल एज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन सर्टेन रीजन्स ऑफ हार्ट। तो जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? कैल्शियम। ठीक है, तो बस इतना मेन है। और एक लाइन और पढ़ लेना, मेंटेनेंस ऑफ द किडनी, किडनी के मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, इधर फोन से होगा। अगला क्या है? सोडियम। ठीक है, अगला क्या है? सोडियम। तो सोडियम एंड इट्स एसोसिएटेड एंड मेनली क्लोराइड, जैसे किसकी बात हो रही है? सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द सॉल्यूट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम है, लगभग 90%। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा सोडियम इज मेनली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलेट्री अंडर मेनी कंडीशंस। ठीक है, ऑस्मोलेट्री का मतलब होता है जो आयंस का बैलेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोलेट्री कहते हैं, और जिसमें ये सोडियम हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पोटेशियम भी देख लेते हैं। फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इट यहां पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, इट इज क्रूशियल फॉर हार्ट फंक्शन। हार्ट के फंक्शन में भी ये क्या करता है? क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं?
समझ में आ रहा होगा ना। आगे चले। मैग्नीशियम उतना जरूरी नहीं है। क्लोराइड देख लो, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड देख लेते हैं। आयन होम्योस्टैसिस मेंटेनेंस, ठीक है। देखो होम्योस्टैसिस का मतलब जानते हो? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉडी है, हम हेल्थी हैं, ठीक है, हम क्या है, हेल्दी, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हमारे अंदर जो कुछ है वो वैसा ही बना रहना चाहिए। सोडियम की कंसंट्रेशन जितनी उतनी होनी चाहिए, क्लोराइड की उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनमें भी कोई भी चेंज आता है, ठीक है, आयंस में कोई भी चेंज आता है तो क्या हो जाएगा, तो शरीर में बीमारी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें कौन हेल्प करता है, क्लोराइड आयन, ठीक है। यहां पर रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कैटायन एंड एनायन बैलेंस, ठीक है। फॉस्फेट, देखो बात ये होती है ना, कैल्शियम जो है वो हम किस रूप में हमें मिलता है, फॉस्फेट के रूप में, ठीक है, बात समझे। तो फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कौन, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये सब देख लेना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, ठीक है, एक मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले आयंस कौन से हैं, तो इसमें दो हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, ये तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, ये तुम्हें याद होने चाहिए कि इंट्रासेलुलर कौन से होते हैं, पोटेशियम और मैग्नीशियम, और जबकि एक्स्ट्रासेलुलर कौन कौन से हैं, सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट। समझ में आ रहा है ना। सोडियम को क्या लिखते हैं, Na+, ठीक है, क्लोराइड को Cl-, कैल्शियम को Ca2+, फॉस्फेट को PO4 2-, PO4, ठीक है, 2-, और बाइकार्बोनेट को HCO3-, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। तो ये सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहानी पढ़नी है मेनली, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे इंट्रासेलुलर में कौन प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रासेलुलर में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे चले। उसके बाद आता है तुम्हारा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या है, क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन क्या होगा, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मेनली हमें पढ़ना क्या है, क्लोराइड आयन डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन इन द बॉडी कॉजेज हाइपोक्लोरेमिया एंड हाइपरक्लोरेमिया, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर क्या होगा, बॉडी में क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगा हाइपरक्लोरेमिया, और डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरेमिया। ये क्या मतलब है इसका? मतलब बीमारी का नाम है। ना है तो मतलब सॉल्व बॉडी के अंदर क्लोराइड जितना होना चाहिए, ठीक है, तो क्लोराइड जितना होना चाहिए अगर उससे क्या हो, कम हो जाए, उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, घट जाए, तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरेमिया हो जाएगा। अगर उससे क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो क्या हो जाएगा, हाइपरक्लोरेमिया, ठीक है। हाइपोक्लोरेमिया हो जाएगा जब क्लोराइड की कंसंट्रेशन बॉडी में घट जाएगी, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, किडनी में क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। बात समझे। अगर क्लोराइड की कंसंट्रेशन बॉडी में घट जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, हाइपोक्लोरेमिया। इसके सिम्टम्स क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। बात कर लो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग। स्वेलिंग। हेलो, हाँ बोलिए, मैं क्या ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। किडनी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस जानते हो ना, जो डायबिटीज की बीमारी होती है,
डायबिटीज नहीं जानते? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होती है? डायबिटीज मेलाइटस। एक मिनट, मेलाइटस क्या है? डायबिटीज क्या हो कह रहे हो? डायबिटीज तो समझ में आ रही, मेलाइटस वही पूरा नाम है उसका। डायबिटीज हम लोग आधा नाम लेते हैं कि डायबिटीज हो गई। डायबिटीज देखो दो तरीके की होती है, एक तो क्या लिखा है? डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस वही होती है कि ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू द इनसफिशिएंट और अब्सेंट ऑफ इंसुलिन। या तो इंसुलिन की मात्रा क्या होगी? कम होगी, इनसफिशिएंट होगी, और या तो अब्सेंट होगी। तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। एक और बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होती है? इंसिपिडस, ऐसे ही करके होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एडीएच हार्मोन होता है। एक क्या होता है? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे बार बार यूरिन क्या होती है? पास करना पड़ता है। 15 मिनट 20 मिनट के बाद तुरंत 10-5 मिनट बाद यूरिन बार बार पास करना पड़ता है। जो यूरिन रिटेंशन की पावर होती है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब बात समझिए। हाँ, तो दो तरह की डायबिटीज है। तो जो ग्लूकोज वाली होती है उसका पूरा नाम क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। यूरिन वाली डायबिटीज इंसिपिडस। मैक्सिमम तो यही होता है, मेलाइटस होती है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन और अब्सेंट ऑफ इंसुलिन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब जो हम खाते हैं उसमें जो एसिडिटी होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। और ये कब होती है? जब किडनी सही से काम नहीं करती है। तो डायबिटीज मेलाइटस के केस में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, हमारी बॉडी में एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। रीनल फेलियर, किडनी फेल हो जाती है अगर क्या है? क्लोराइड की कमी है बॉडी के अंदर एक लंबे समय तक, ठीक है। अब बात समझ में आ गई नहीं? हाँ, शुगर में भी हो सकती है, ठीक है। नहीं, शुगर में नहीं होगी। जैसे क्लोराइड की अगर डिफिशियंसी होगी तो, और तुम्हें पहले से क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है, तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, बॉडी के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब बात समझिए। तो इस तरीके से होता है। वही है यार, शुगर को ही डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। शुगर तो नॉर्मल वो नाम हो जाता है, लोग जो रोज चिल्लाते रहते हैं शुगर हो गई, शुगर हो गई। और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? डायबिटीज मेलाइटस पूरा नाम है उसका। आज से याद रख लेना, नहीं बेइज्जती के हिंदी में मधुमेह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? हाइपर क्लोरीमिया, क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मतलब किडनी की तरफ जो ब्लड जाता है वो कम हो जाएगा, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर हो सकता है और रीनल ब्लड फ्लो कम हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है? फॉस्फेट आयन। इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार तो बीमारी इसकी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर फॉस्फेट आयन की कमी हो गई तो क्या कहेंगे? हाइपोफॉस्फेटेमिया, ठीक है। और ज्यादा हो गई तो हाइपर फॉस्फेटेमिया, ठीक है। इसमें भी रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर फॉस्फेट की कमी हुई तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। मतलब हम कैल्शियम खाएंगे फूड के थ्रू, कुछ भी थ्रू, वो हमारे शरीर को लगेगा नहीं, मजबूती नहीं आएगी, कैल्शियम का इंटेक कम हो जाएगा। अगर किसकी कमी है? फॉस्फेट की कमी। अब बात समझिए। तो इस तरह से रीनल फेलियर हो जाएगा। सॉल्ट बताएंगे भी, ठीक है। अगर क्या है? हाइपोफॉस्फेटेमिया हो गया तो क्या हो जाएगी बीमारी? रिकेट्सिया। रिकेट्सिया मतलब विटामिन डी की कमी हो जाएगी हमें, ठीक है। और दूसरा हाइपर थायराइड में हो जाएगा। थायराइड जो हो जाएगा, थायराइड यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड गले में, तो उसका क्या हो जाएगा? हाइपर हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। तो उसे ठीक है। और क्या हो जाएगा? रीनल ट्यूबुलर फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, लॉन्ग टर्म
एंटी एसिड थेरेपी। ठीक है, हो गया ना। अब चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सोडियम। सोडियम ऊपर ठीक है, सोडियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम से कौन कौन सी बीमारी होती है, देख लो। अगर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई, घट गई, तो इसे कहते हैं हाइपोनाइट्रेमिया। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रेमिया। और बढ़ गई तो हाइपरनाइट्रेमिया। हाइपरटेंशन का नाम सुना होगा, बीपी, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं। अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80। कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। ठीक है, मतलब कुल मिला के इतना याद रख लो, 120/80। इतना क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। मैक्सिमम 80 जो है। हाँ, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। एडिमा का मतलब स्वेलिंग। ठीक है, क्या लिखा है, हाइपोनेट्रीमिया जब कम हो जाता है तो क्या होता है, ये लिखा है नाम, डायबिटीज इंसिपिडस। मिल गया कि नहीं, मिल गया ना डायबिटीज इंसिपिडस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सबका नाम तुम्हें पता है। एक और है एडिसन्स डिसीज, इसमें भी क्या होता है, वही है, एडीएच और एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। तो एडीएच की मात्रा कम होगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन भी कम हो गया तो एडिसन डिसीज कह देंगे। किडनी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, डायरिया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर क्या है, सोडियम की कमी है। इसीलिए डायरिया किसी को होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोतल टांग देते हैं सोडियम क्लोराइड का। 3 कंडीशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डीवीडी। ठीक है, होता है क्या, क्या तो ये हार्मोन्स किस लिए होते हैं? क्या हार्मोन्स, ना ये जो है ये हार्मोन्स है जो लिख रहे हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच कहाँ होते हैं? क्या होते हैं, ये बॉडी के अंदर होते हैं। अभी मैथ पढ़ के आए हो। नहीं, काम क्या है इसका? ये क्या करता है कि उस पे किडनी पे जाके काम करता है और यूरिन को रिटेन करता है। जैसे आज 1 घंटे तक यूरिन को रोक के रखे हो तो उसमें हेल्प करता है यूरिन रिटेंशन। और अगर ये क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होता है, यूरिन बार बार पास करना पड़ता है। इससे कई सारी चीजें होती है। अगर ये एडीएच हार्मोन काम करना कम कर दे तो क्या होगा, हमारी बॉडी से यूरिन बार बार बाहर निकलेगा और यूरिन के साथ साथ सॉल्ट भी बाहर निकलेंगे, सोडियम भी बाहर निकलेगा। अब बात समझ में, तो सोडियम जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगी, हाइपोनाइट्रीमिया, जो किडनी डैमेज कर सकता है। अब बात समझ में आ गई। तो इसीलिए 3 कंडीशन होती है, डीवीडी, डायरिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन। इसमें तुरंत सैलाइन चढ़ा दिया जाता है। डायरिया हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। ठीक है, हाइपरनाइट्रीमिया बढ़ जाता है तो क्या होता है, ठीक है, बढ़ जाता है तो क्या होता है, हाइपरनाइट्रीमिया, कुशिंग सिंड्रोम, एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। अभी इसको ऐसे पढ़ लो, सीवियर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, बहुत ज्यादा मतलब फ्लूइड की कमी हो गई। सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी, कुछ तरह की ब्रेन इंजरी हो सकती है। एक्सेप्ट ट्रीटमेंट विद सोडियम सॉल्ट, जैसे बहुत ज्यादा सोडियम चढ़ा दिए हो या दे दिए हो तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हाइपरटेंशन का नाम सुना होगा, हाइपरटेंशन बीपी, जितना बीपी के लोग बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, तो पढ़ लो। तो इसमें क्या होता है, सोडियम कंटेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सोडियम कंटेंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है टिश्यू में, इसे हाइपरटेंशन। इसीलिए सोडियम, जिनको हाइपरटेंशन होता है उनसे कहते हैं क्या, सोडियम इंटेक कम कर दीजिए, खाने में नमक कम कर दीजिए। जिससे खाने में नमक में क्या होता है, NaCl होता है। तो जब हम खाना खाते हैं, नमक खाते हैं तो NaCl को अंदर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो NaCl बढ़ने लगता है बॉडी में। और पहले से बीपी है तो हम क्या कहते हैं कि एक काम करिए, नमक थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, सॉल्ट को कम कर दीजिए। एडिमा क्या होता है, हाँ, एडिमा का मतलब इफ बॉडी इज अनेबल टू एलिमिनेट सोडियम। ठीक है, हमने क्या बोल दिया था, स्वेलिंग ना। हाँ, तो पफी अपीयरेंस हो ही जाता है। क्या होता है, पफी मतलब जैसे लगेगा एकदम थुलथुला टाइप का, पफी अपीयरेंस होता है ना। ठीक है, सही बोले थे। या स्वेलिंग, या लिखा है ना स्वेलिंग, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और स्वेलिंग होने से क्या होता है, हार्ट पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, हार्ट के ऊपर क्या पड़ता है, लोड बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, तो एडिमा क्या होता है, सोडियम बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और वह बॉडी में वाटर रिटेन हो जाता है, जिससे पफी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, पफी हो जाती है। ठीक है, एक दो और कर लेते हैं, फिर आगे कल करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम, अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाए,
बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, हाइपरकैलेमिया, और घट जाए तो हाइपोकैलेमिया। ठीक है, नाम याद रख लेना और थोड़े से सिम्टम्स याद कर लेना, ये जरूर याद होना चाहिए। और अभी अगले लेक्चर में हम बताएंगे कितनी क्वांटिटी होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, ये कुछ तरह के किडनी डैमेज कर देता है अगर क्या हो, बढ़ जाए, सर्टेन टाइप्स ऑफ किडनी डैमेज, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है अगर बढ़ जाएगा तो। हाइपोकैलेमिया में क्या हो जाएगा, ईसीजी, चेंजेस इन ईसीजी एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन लिखा है क्या, मायोकार्डियल फंक्शन, मायोकार्डियल का मतलब हार्ट, मायोकार्डियल से मतलब क्या होता है, हार्ट से, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन फ्लैसिड एंड वीक मसल्स एंड लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ थियाजाइड्स, डायूरेटिक्स एंड एल्कलोसिस। अच्छा, ये डायूरेटिक्स जानते हो क्या होता है, जो बीपी में दवाइयां दी जाती है, डायूरेटिक्स। जैसे किसी को बीपी आ गया है तो शुरुआत में हम लोग उनको डायूरेटिक्स देते हैं, डायूरेटिक्स मतलब उनको देंगे तो यूरिन क्या होगा, आसानी से जल्दी जल्दी पास होगा, तो सॉल्ट जो बॉडी के अंदर जमा है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे सोडियम हमारी बॉडी में ज्यादा है, हम दिन में एक बार दो बार, मान लो 2 घंटे में एक बार वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है, अभी हमने दवा दी गई, हम 2 घंटे में 4-6 बार जा रहे हैं, तो ज्यादा वाटर लॉस होगा, तो ज्यादा वाटर लॉस होगा तो उसके साथ ज्यादा सॉल्ट भी लॉस होगा, ठीक है, तो जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उनकी दवा को यूज है, लॉस में क्या करते हैं, नमक कम हो जाती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना कर लेते हैं, ठीक है, बाकी फिर कल देखते हैं, ठीक है।